गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे महाशिव, मेरे पूर्ण गुरु, तुम्हारा अनंतम शुक्राना, क्योंकि तुम्हारी मर्जी के बिना तो हमारे जीवन में कुछ होता ही नहीं। और तुम्हारी जो मैं ये कह सकती हूँ कि वो शक्ति, वो डिवाइन एनर्जी जिस तरीके से हमें प्रोटेक्ट कर रही है, उसका मतलब शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का। मेरे जीवन में तो हर पल, हर क्षण उस परमात्मा ने इस तरीके से अपनी कृपा बरसाई है। जैसे कुछ हमारी लाइफ में जो कुछ भी परिस्थिति होती है, वो सिर्फ हम इसी तरह से देख पाते हैं जो हमारी आंखें देखती हैं, या जो हम अपने आसपास के दायरे में जो कुछ भी महसूस कर सकते हैं, वो मेरा परमात्मा किस तरीके से दिखाता है, कैसे बताता है, वो सब उनकी ही इच्छा पर निर्भर करता है। एक सत्संग गुरुजी का जो मैंने अब शुरू किया है, शायद गुरु महाराज की आज्ञा है, वो याद दिला रहे हैं, या जो भी वो बता रहे हैं कि जो होता है या हुआ है मेरे साथ, वो सब मैं अपने सत्संग में अब शेयर करती चली जाऊं। शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का। और इससे भी बड़ी बात यह है कि आज जो मेरे महाराज का शुक्राना मैं करूंगी, वो सत्संग गुरुजी महाराज ने ही एकदम से याद दिलाए कि देख, ऐवी होने वाला था, ऐवी होने वाला था, मैं तेनू किस तरीके से निकाल के ले आया, तुझे फूलों की तरह बचाकर चल रहा हूँ। और सच में ये बात बहुत ही सच है कि महाराज की कृपा है कि किस तरीके से वो हमें बचाकर लेकर चलते हैं। वो अपनी संगत को कभी कुछ तकलीफ आने ही नहीं देते। अगर आती है तो सिर्फ वो पेन हमें मिलता है जो शायद हमारे कार्मिक को क्लियर करता है, इसीलिए, और कोई कारण नहीं होता। तो आज सत्संग मुझे याद आ रहा है कि कैसे कुछ टाइम पहले की बात है, सालों पहले की बात है, कुछ सालों की बात है। ये शायद मैंने पहले भी शेयर किया, पर गुरुजी महाराज ने कहा जब शुरू से आप कोई बात बताते हो तो पूरी बताओ। तो उसमें क्या था कि मुझे मेरा जो बेडरूम है, वहाँ पर मुझे दिखाई देता है मेरा मंदिर, जो कि वहाँ पर कभी था ही नहीं। उस दिशा में मुझे मेरा मंदिर दिखाई देता है। महाराज मदद करेंगे कि मैं अच्छे से क्लियर कर सकूं। उस बेडरूम में मुझे मेरा मंदिर दिखाई देता है, उस दिशा में दिखाई देता है जहां आज तक कभी लगा ही नहीं। वहां पर रखा है और दरबार लगा है। गुरुजी महाराज वहां पे मुझे खड़े हुए दिखाई देते हैं, सिंपल सी पेंट शर्ट में। ये विजन महाराज ने खुद दिखाया, जो अब भी मैं अगर एक्सप्लेन करें तो मेरी आंखों के सामने एज इट इज है। वो पूरा का पूरा डिवाइन मंदिर मुझे दिखाई दे रहा है। अचानक से उस मंदिर में जो मंदिर मुझे दिखाई पड़ रहा है, जो भगवान जी, उसमें जो मेरा पूरा दरबार बैठा है, उसमें ऐसा कुछ चेंज होने लगता है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा। और मेरे गुरु महाराज साथ में खड़े हैं और उनके हाथ में बहुत सारी, जस्ट आप ये देख लो, एक टब जितनी, टब से भी बड़ी, इतना मोटा अगरबत्तियों का पूरा वो उन्होंने जैसे बंधा हुआ वो होता है ना, जैसे गन्ने का पोटली बंधा होता है या कुछ और समथिंग, बहुत मोटा, बहुत बड़ा, वो उन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ है और वो जल रहा है। उसमें से वो जलता है और उसके अंदर से धुआं निकलता है, और वो धुआं निकल रहा है। और उस धुएं को गुरुजी ऐसे करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मेरे घर में तपिश आ रही है वो ना हो, हर तरफ खुशबू और सुगंध फैल जाए, जो मुझे गुरुजी दिखाने की या समझाने की कोशिश कर रहे थे। कह रहे थे कि वो जड़ वहां पर है जो तुम्हें परेशान कर रही है, और जो कुछ भी है, जैसे भी है, जो गुरु महाराज मुझे दिखाया, उसमें मैं अपनी तरफ से कोई शब्द नहीं डाल सकती। जो दिखा सिर्फ वही बता सकती हूँ कि किस तरीके से वो कर रहे थे। और उससे कुछ दिन पहले मेरे घर में अचानक से, पता नहीं, बालकनी की साइड बहुत सारे ततैये आने लगे थे।
जो ये तो हो रहा था कि यार इतने तो आते नहीं हैं कभी, ये मतलब ऐसे हो क्यों रहा है। तो जो बाहर बालकनी में जो फैन की जगह थी, जो फैन था हमारा जहाँ लगा रहता था, वो स्पेस खाली थी वाइट वॉश के बाद। वहाँ पर फैन की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि कोई बाहर रहता नहीं था, तो इन्होंने कहा छोड़ो बालकनी का ऐसे ही उस पर कैप लगा के बंद करके छोड़ दिया था। तो इमेजिन नहीं कर सकते कि वहाँ पर भी ततई हैं, अंदर उन्होंने घर बना लिया और इतने सारे झुंड के झुंड, जैसे मधुमक्खी का छत्ते के पास मधुमक्खियाँ होती हैं। तो मैं हैरान थी, मैं कहा गुरुजी मेरी आदत से बन गई, क्योंकि शुरू से भगवान से, शिव से जो बात करने की, जो गुरु महाराज की महिमा है, जो उनकी कृपा से ये सब हो रहा था बचपन से ही, तो ये सब उन्हीं की मेहर थी। और उन महाराज ने मुझे आदत डाल दी थी कि मैं उन्हीं से ही बोलती थी कि गुरुजी देखना ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो कुछ दिन के बाद जब मुझे ये गुरुजी के दर्शन होते हैं और वो किस तरीके से अगरबत्तियाँ इतनी सारी उसका मतलब वो कर रहे हैं, और वो मंदिर में भी कुछ प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे बताऊं। और वो दिशा, जो दिशा मेरे बेडरूम के अंदर है, जो कभी वहाँ पे आज तक मंदिर गया ही नहीं। तो ये बहुत बड़ी बात थी। मुझे समझ में कुछ तो आ गया। मैं कहा गुरुजी कुछ तो तुसी बता रहे हो, और लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी जो तुम दिखाते हो, बताते हो, उसके पीछे कोई कारण होता है, क्योंकि ये वही जगह है जहाँ बहुत साल पहले, इमेजिन कि कोई हमारे यहाँ से भी कोई गुरु के घर नहीं गया होगा। बहुत पुरानी बात है, मेरे बच्चे भी बहुत छोटे थे। वहाँ पर एक टीवी का ट्रॉली खड़ी रहती थी। अच्छी तरह से याद है, जिस जगह मुझे मंदिर और गुरुजी दिखे हैं उस जगह कम से कम 7-8 साल पहले की बात है। और ये जो मुझे दिखा था 6-7 साल पहले दिखा था, और उससे भी पहले 8-10 साल पहले पुरानी बात है कि वहाँ पर एक ट्रॉली और टीवी रखा रहता था। और एक क्या हुआ था कि हम कहीं फंक्शन में गए थे, और वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा सिम्टम हुआ कि जैसे उस टाइम में कुछ काम चल रहा था, तो हम पानी की रॉड से पानी गर्म कर रहे थे नहाने की, और जब जा रहे थे तो सर्दी का टाइम था, अच्छी तरह से याद है। और वो रॉड कुछ इस तरीके से रह गई कि वो ट्रॉली के ऊपर रखी रह गई, और उसका स्विच ऑन, अब वो कैसे ऑन हुआ हमें नहीं पता। या तो बच्चे से ऑन हो गया, बच्चे छोटे थे, या हमने क्या, मुझे कुछ भी नहीं पता। और वहाँ पर जो है एकदम से वहीं पर हमारा मेन स्विच भी था, और वहाँ पर जो है एक आग सी लग जाती है जहाँ पर टीवी भी रखा था। लेकिन ट्रॉली ने वुड की थी तो वो आग पकड़ ली थी। लेकिन सब कुछ ऐसे हुआ, ये देखो सडनली ऐसे हुआ कि वो जो रॉड थी इतनी गर्म थी, हम चले भी गए हैं, हम आ भी गए, उसके बाद हमने देखा कि यहाँ ये सब हो रहा है। और तब ये सब हुआ कि अपनी आंखों के सामने मेन स्विच बंद करके वहाँ पर इन्होंने सब कुछ मतलब बंद करके जो आग थी वो हमारे सामने पकड़ी गई। और ये सब इतना अचानक से हुआ कि किसी को कुछ सोचने समझने की कहते हैं ना कि एक सेकंड भी नहीं मिला। लेकिन महाराज जब साथ थे तो इन सब चीज़ों का कोई असर ही नहीं होता। ये भी है कोई 15-16 साल पहले की बात। वो ट्रॉली भी जल गई, और समझ में आता है कि गुरुजी क्या बता रहे हैं। और वो उसी जगह रखी थी जहाँ इतने सालों बाद अब गुरु महाराज ने अपने दर्शन दिए और बताया कि देख, मैं तुझे संभाले हुए हूँ, तू घबरा मत, तेरे साथ मैं हूँ। क्योंकि सच में गुरु महाराज तभी सामने अपने दर्शन देते हैं जब उन्हें लगता है मेरे भक्त को ज़रूरत है। क्योंकि शिव को तुम महाशिव को मानते हो तो समझ लेना गुरु अपने आप वहाँ हाजिर होंगे। क्योंकि रूप उन्हीं का है, ये जन्म उन्हीं का है, ये अंश उन्हीं का है, सब कुछ उन्हीं का है। और उन्होंने सब कुछ समझा दिया और मुझे याद भी दिला दिया, देख ये हुआ था, मैंने तब कुछ नहीं होने वो दिया, तो तू आज क्यों घबराती है। आज तो मैं तेरे साथ हूँ और तुझे यहाँ तक लाया हूँ, जो सिखा रहा हूँ उसके अनुसार चलती जा चलती जा। अब तो बहुत कुछ वो और भी दिखा रहे हैं, लेकिन वो तो बाद में ही बताऊंगी। क्योंकि जब तक पिछली बातें आप सब समझोगे नहीं तो जर्नी फिर समझ नहीं आती। गुरु कहते हैं शुरू से अच्छे से समझाओ। तो जो गुरु महाराज ने याद दिलाया तो बहुत बड़ी बात थी। वो इस दिन दर्शन ही मिले, डिवाइन दर्शन मिले, बहुत प्यारे। और इसके पीछे क्या कारण था वो परमात्मा जाने, लेकिन कितनी बार उन्होंने बचाया मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती।
कहाँ तो मैं क्या सोचती थी कि मैं अपने मंदिर के सामने खड़े होकर ऐसे ऐसे बात कर रही हूँ, और जो भी बात होती थी कन्वर्सेशन मेरी अपने भगवान से चलती ही रहती थी। कैसा भी समय हो, कैसी भी परिस्थिति हो, दुख हो सुख हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन महाराज है ना साथ में, तो उनके सामने सब कुछ नहीं चलता किसी का। कोई कितने भी कष्ट करता रहे, हमारे तो कर्म कट रहे हैं। वो जितनी कोशिशें करते हैं हमें परेशान करने की, उसका हम पर असर नहीं होने देंगे भगवान, क्योंकि वो हमारे साथ हैं। लेकिन उससे भी बेहतरीन बात यह है कि उन लोगों का भी शुक्राना जो ये कर रहे हैं, वो इसलिए गुरु सिखा रहे हैं कि तुम्हारे कर्म तो बहुत जल्दी जल्दी कट रहे हैं, तुम तो बहुत जल्दी जल्दी इससे पीछा छुड़ा लोगे, तो शुक्राना बोलते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, शुक्राना बोलते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि शुक्राना ही कवच का काम करता है, वही है जो तुम्हें संभाले हुए है। तो बोलो, अपने परमात्मा को याद रखो, सिमरन करते रहो और विश्वास रखो, धैर्य रखो, सब पार उतर जाओगे। हम पर क्या कष्ट आने वाला होता है ये हमारे भगवान बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उससे भी बेहतरीन वो है जो मैं अभी एक रिसेंटली का ही गुरुजी बोल रहे हैं तो मैं शेयर कर देती हूँ। मैं किचन में काम कर रही थी और चपाती बना रही थी, तो एक मॉस्किटो ना बार बार मेरे को बाइट कर रहा था कि तो मैं परेशान थी क्योंकि एक ही था सिर्फ वो, तो उसने 3-4 बार ऐसे किया। तो मैं बार बार उसको हटा रही थी, तो मैंने कहा ये कहाँ से आ गया, यहाँ पे तो बिल्कुल मतलब पूरा अभी सफाई वगैरह सब कुछ हुआ है, ये क्या फैन भी चला के रखते हैं, किचन में फैन भी लगाया था तो वो भी साफ करके रखते हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी जब चपाती बना रहे थे तो बंद करना पड़ता है। तो मेरे गैस के पास जो स्लैब है सामने, जहाँ पर कांच का एक स्लैब बना हुआ है, वहाँ पर एक अदरक का पीस रखा था, क्योंकि मॉर्निंग में चाय बनाई थी तो दिन का जो मैं लंच बना रही थी उस समय की बात है। काफ़ी बड़ा पीस अदरक का रखा था, काफ़ी बड़ा, जैसे आप समझ सकते हो कि जो कपूर का पैक्ड होता है ना, पैक पेपर के अंदर, उसका डबल इतना पीस तो रखा था वो वहाँ पर स्लैब के ऊपर। और जो कपूर मतलब जो एक टिक्की होती है ना, जो हम अंदर से एक सेपरेट पीस निकालते हैं आरती करने के लिए, वो कागज के अंदर जो लिपटा होता है, ऐसा डबल लगा लो, तो वो रखा था। तो सडनली मेरी नज़र, जैसे मैं नहीं देख रही लेकिन जैसे गुरुजी कह रहे हैं कि देख, और वो उस मॉस्किटो को मैंने उस अदरक के ऊपर देखा। मैं कि ये अदरक का जूस कहाँ से पीने लगा, ऐसे मेरी आवाज़ निकली मेरे को गुरुजी से ऐसे ही बात करने के बाद, मैं कि ये अदरक कब से खाने लगे, ये तो हमारा खून पीते हैं। लेकिन उसने अदरक पे बैठ गया। इमेजिन, इतने में सबका लंच बनाकर हटी हूँ, मेरी बार बार नज़र उस पे जाए कि मैंने कहा मच्छर अदरक का जूस कब से पीने लगे, और ऐसे बात मेरी चल रही है अंदर ही अंदर, और मेरी नज़र बार बार रोटी बनाने के बाद उसके ऊपर जाए तो देखूँ वो अदरक थोड़ा श्रिंक हो गया, फिर दोबारा से नज़र जाए वो और कम हो गया, फिर तीसरी बार गया फिर और कम हो गया। मैंने कहा ये हो क्या रहा है, मच्छर कब से अदरक खाने लगे। और जब मेरा पूरा लंच बन गया संगत जी, और मैंने देखा कि वो मॉस्किटो उसके ऊपर बैठा है, और वो जो इतना बड़ा पीस था वो बिल्कुल श्रिंक करके एक डॉट भर रह गया, डॉट भर। इमेजिन, मैं हैरान थी, मैं कहा शुक्राना गुरुजी, मैं समझ गई कोई ना कोई कष्ट गुरु महाराज ने उतार दिया, क्योंकि वो किस रूप में कैसे आके तुम्हें प्रोटेक्ट करते हैं तुम समझ भी नहीं सकते, और ये सब तुम्हारी आंखों के सामने होने लगता है। इतना बड़ा अदरक का पीस उस मॉस्किटो ने उसके ऊपर बैठकर उसको कैसे वो मतलब कैसे सक कर रहा है मुझे नहीं पता, और हम मेरी जगह जो पहले वो मुझे बाइट कर रहा था, उसके बाद उसने जो अदरक को सक किया है वो बिल्कुल डॉट भर रह गया, और फिर वो मैंने उठा के जो है डस्टबिन में डाल दिया, बिल्कुल जरा सा रह गया जैसे चीनी का दाना होता है। इमेजिन, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, पता नहीं किस संकट से बचाया, कैसे बचाया वो महाराज। बहुत ही इतने प्रोटेक्शन में हमें रखते हैं ना अपने साथ, उसका शुक्राना करना बहुत मुश्किल है। अभी आज एक सत्संग और याद दिलाया, अब गुरुजी याद दिला रहे हैं, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। तो गुरुजी ने मुझे याद दिलाया कि भी कुछ दिन पहले मुझे सत्संग सेवा बख्शी थी, तो वहाँ पर जब दरबार लगा था और जब आरती कर ली थी गुरुजी की, जिस आरती थाल में आरती कर ली थी, इमेजिन, वो मैंने वहाँ पर उनके टीवी के पास ही एक छोटा सा स्लैब जो उन्होंने गुरुजी का एक स्थान बनाया हुआ था वहाँ रखी हुई थी, और उसमें रखी हुई थी, और वहाँ पर वो जो थाली रखी थी आरती की, दिया रख दिया था आरती
आरती की थाली तो बड़ी होती है, दिया निकाल के वहाँ रख दिया था। पता नहीं क्या हुआ, गुरुजी के पास खड़े थे, मैं सत्संग शेयर कर रही थी, सबको बता रही थी कुछ जो गुरुजी महाराज ने बताया था, और जो कहलवा रहे थे वो बोल रही थी। वो शब्द जो बोल रही थी ना, कुछ देर बाद जैसे मेरा शोल्डर ऐसे टच हुआ पीछे की साइड, तो वो लेफ्ट हैंड पे वो दिया पूरा का पूरा मेरे ऊपर गिर गया, जलता हुआ दिया, और घी था उसमें, काफ़ी उन्होंने डाला हुआ था, वो पूरा का पूरा मेरे ऊपर गया। पर शुक्राना गुरुजी का, गिरा तो सही लेकिन मुझे कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हुआ, लेकिन हाँ शर्ट पर गिरा था। तो ये महाराज की कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है। पता नहीं किस चीज़ से उन्होंने प्रोटेक्शन दी। कोई कष्ट हम पर आता है ना, तो वो हमेशा उससे पहले ही बचा कर ले जाते हैं। ये भी कोई कष्ट था जो उन्होंने काट दिया। गुरुजी जब कुछ याद दिलाते हैं तो उसके पीछे कोई वजह होती है। पता नहीं इस सत्संग में क्या ब्लेसिंग भरी होती है, जो हमारे जीवन को ब्लेस कर रहा है वो और कितनों को ब्लेस करेगा। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का। और मेरे साथ एक संगत आंटी थी, उनके ऊपर भी उसके चीटे पड़े, मतलब उनको भी उन्होंने ब्लेस किया। तो ये सब कुछ जो कुछ भी होता है ना, हम उसको एक ऐसे ही समझकर कि भाई ऐसे ही कुछ हुआ होगा इत्तेफाक, ऐसा कुछ नहीं होता। सब उनकी मर्जी से होता है, और उनकी मर्जी के सामने किसी की चलती नहीं है। कोई कुछ भी कर ले, अपना विश्वास बिल्कुल मत खोने दो। वो इतना कुछ कर देते हैं, वो शुरू से हमारे साथ हैं, शुरू से। मेरे साथ तो वो तब से हैं जब से मैंने ये लाइफ ली है, या उन्होंने जो बख्शी है मुझे, ये जीवन जो बख्शा है, जो सांसें बख्शी हैं, जो मैं अब तक हूँ। तो मुझे कहीं बहुत जगह ऐसा ही महसूस होता है मैं हूँ, और अगर मृत्यु है भी तो उसके और मेरे बीच में मेरे गुरु परमात्मा, मेरा महाशिव खड़ा है, जिसका मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। क्योंकि ऐसे ऐसे विजन दिखाए परमात्मा ने कि मुझे कहाँ से लेकर आ रहे हैं, बचा रहे हैं। तो उसका तो मैं कभी भी शुक्राना जितना बोलती हूँ उतना मुझे कम महसूस होता है। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का कि तुम मेरे साथ हो। तो एक विश्वास हो जाता है ना, जब भगवान परमात्मा तुम्हारे साथ है तो तुम्हें किसी से नहीं डरना, उसका नाम लेना है और आगे बढ़ना है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। कई बार बोलते बोलते समय का भी ध्यान नहीं रहता। तो जय गुरुजी। अब जो भी सत्संग गुरुजी शेयर कराते जाएंगे वो करती जाऊंगी। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सबको बख्शो महाराज, सर्बत भला करो, बस यही हमारे मन में अरदास होनी चाहिए। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।